हाँ मैं ये सर बोलती लाइन। हूँ कि क्योंकि मैं कभी कभी कुछ लोगों को डिस्कशन करते हुए पढ़ती हूँ ना, और मैं खुद भी जो वेबिनार्स अटेंड कर रही होती हूँ, तो उससे जो मैं सुना है वो मैं बताती हूँ। मिक्स होगा, कुछ खुद का ऑब्जर्वेशन और खुद का सोच और कुछ वेबिनार्स की। तो उसमें ये है, बिल्कुल क्लियर। एक लोग बहुत बोलते हैं ना कि ऐसा लिखा हुआ है तो गुस्सा तो आएगा ही। ऐसा लोग बोलेंगे तो हमको गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है ये तो। इसमें क्या बड़ी बात है? गुस्सा आना आएगा ही आएगा। तो मेरे को एक सवाल पूछना है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर एक सिचुएशन से, एक सेंटेंस से गुस्सा आता, या किसी ने कुछ लिख दिया है उससे अगर गुस्सा आता होता, तो सबको तो सेम टाइप का गुस्सा आना चाहिए ना, एग्जैक्टली सेम, एकदम सेम गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि वो सेंटेंस गुस्सा दिला रहा है ना। तो फिर सबको गुस्सा क्यों नहीं सेम आ रहा? सब अलग अलग तरीके का क्यों रिएक्शन दे रहे हैं? कोई बहुत ही उसको इग्नोर कर रहा है, कोई प्यार से देख रहा है, कोई कह रहा है कोई बात नहीं, इनको खोने बोलने दो, कोई कहता है इनको माफ कर दो, कोई को बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई उसके साथ बहस करने लग पड़ता है, कोई कुछ कुछ, तो बहुत कुछ होता है। तो मेरे को ये बताओ फिर ऐसा क्यों होता है? अगर सेंटेंस से गुस्सा आ रहा है और उन्होंने लिख दिया है और हम अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि क्या नाम है, उससे तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो जो गुस्सा है ना, वो उससे नहीं आता, सेंटेंस से। उसको पढ़ने के बाद जो हम अपने माइंड में कंटिन्यू कंटिन्यू चेरी, कीप इट अप। बोलो। मेरे को लगा मेरा कट गया। नहीं नहीं, बोलो बोलो। तो मैं ये बोल रही थी, अगर ये गुस्सा उस बात को लेकर आता ना, तो सबको, हाँ, सबकी थिंकिंग अलग है बेसिकली। हम उस चीज को पढ़ने के बाद हम अपने माइंड में जो उसका प्रोसेस करते हैं ना, उसका, उसकी वजह से मैं बताती हूँ आपको। बात जो कोई बोलता है या कोई लिखता है, उसको, उसकी वजह से गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा आता है उसकी बात को लेकर, हम उसकी प्रोसेसिंग अपने दिमाग में क्या करते हैं, उसकी बात से हम 200 थॉट्स बना लेते हैं। इसने ऐसे कैसे कहा, इसने हमारे आइडल्स को क्यों कहा, ये क्या समझता है, इनकी सोच ही इतनी गंदी है। ये 15 20 25 थॉट्स की स्पीड बहुत तेज होती है, वो हम कर देते हैं। उसके बाद हमारा अंदर नेगेटिविटी भर जाती है, और उसकी वजह से हम फिर रिएक्शंस निकल निकल के आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी खुद की एनर्जी कितनी डिप्लीटेड है ऑलरेडी। तो ये एक्चुअली पूरा प्रोसेस होता है। तो इसको करने से बेसिकली फायदा नहीं है। उसकी वजह से हम अपना नुकसान कर रहे हैं खाली। उसकी वजह से हम अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं, थोड़ा नहीं कर रहे हैं, हम अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और उनका, उनके लेवल पे जाके उनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा वो अलग बात है, क्योंकि उनको भी उनकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत लो है, इसकी वजह से वो इस तरीके की बातें करते हैं। वो अलग लेवल पे सोचते हैं, उनका सोच थोड़ी सी अलग चल रही है, वो अच्छी नहीं है, इतनी नेगेटिव चल रही है। उनके लेवल पे जाके हम भी उसी नेगेटिव थॉट में और प्रोसेस। और कभी भी आप देखना कि नेगेटिव सोच होती है या दुख की कोई बात होती है ना, तो वो हमारे दिल में बहुत लंबा इम्पैक्ट देके जाती है, हमारे दिमाग में, मतलब हमारी बॉडी में। तो हमको काफी देर तक खराब लगता रहता है। अच्छी बात का इफेक्ट इतना देर तक नहीं रहता, लेकिन खराब बात का इफेक्ट बहुत देर तक रहता है। तो फायदा क्या हो गया? कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे खूब सारा नुकसान हुआ, हमने नेगेटिविटी की, और नेगेटिविटी से हमारे कर्म भी खराब हो रहे हैं, और बहुत कुछ खराब हो रहा है, और हमारे आइडल्स का कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि एक बार हमने करके बाकी 50 लोगों को भी और बताई बात, उन्होंने भी कहा मैं भी बताता हूँ, मैं भी बताती हूँ, ये सब होता चला गया, और ये ही खत्म हो गई बात। यही बात कब से सना और सिद्धार्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोस्त हैं, तुम मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। कुछ लोग हैं जो नहीं अच्छा चाहते हैं, जिनका है सोच ऐसी, 50 तरीके के उनके रीजंस होंगे, उसमें नहीं ना पढ़ो। रोज मैं देखती हूँ कोई ना कोई बोल रहा होता है ट्विटर बहुत खराब है, ट्विटर पे ना बड़ी नेगेटिविटी है, इससे तो इंस्टाग्राम अच्छा है, ये वो फलाना ढींगना। ट्विटर थोड़ी खराब है, ट्विटर तो नॉन लिविंग है, उसको कैसे, वो उसमें थोड़ी कोई फीलिंग है, या वो कैसे खराब हो सकता है? आप
फॉलोवर्स के चक्कर में बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हो, वो बहुत सारे उसमें से ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी आपके साथ थॉट प्रोसेस नहीं मिलता है या उनकी सोच नहीं मिलती है, तो आप उनको क्यों फॉलो किए जा रहे हो? उनको अनफॉलो करो ना, तभी तो सब सही रहेगा। ट्विटर की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी खुद की प्रॉब्लम है, हम गलत चीजें कर रहे हैं। सारी चीजें अपने हाथ में कंट्रोल में रहो ना, सबको अपना कंट्रोल क्यों देख के बैठ गए हो? कंट्रोल वापस अपने हाथ में लो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, कोई तुमको कुछ नहीं कर पाए, बेसिकली वही है। और जिन जो जेलस है उनको होने दो ना, उनके जेलस होने से क्या होगा? सना को क्या फर्क पड़ने वाला है? वो लोग अपना डिस्कस करते रहेंगे, उससे हेटर्स का मतलब ही ये होता है कि आप पॉपुलर हो रहे हो, उनको बोलने दो ना। जो जो ऐसे सोच रहे हैं उनको सोचने दो। तुम जितना पॉजिटिविटी करोगे, तुम तो अच्छा करो, अगला खराब कर रहा है, तुम उनके साथ मिलके तुमने भी खराब करना है, फिर अपना नुकसान करना है, फिर उसी सोच में रहना है, फिर हम ये नहीं करेंगे, हम सब। अब क्या तुम ट्विटर पे नहीं आओगे? हम नहीं अभी ऐसे, उसमें कई चीजें जो उनको ट्विटर पे एंगेजमेंट मिलनी चाहिए या इंस्टाग्राम पे मिलनी चाहिए वो नहीं दे सकोगे, तो जो काम करना है वो तो कर नहीं पा रहे, खाली लड़के अपना भी मूड खराब किया और भला भी नहीं हुआ किसी का, तो फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ गलत ही गलत होता जा रहा है। तो इससे मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। और एक बात बोलूं मैं, उनको ना गुड यस विशेस यस, दो। वेल सेड चेरी। हाँ, थैंक यू। एक ना आप देखो, एक एक मेरा सवाल है, एक कटोरा है, ठीक है, एक बोल है, एक बोल में आप उसके वो ना गंदे पानी से और बिल्कुल भरा पड़ा है अच्छी तरह से। अब आप उसको साफ कैसे करोगे? और उसको गिराना नहीं है, आप गिरा नहीं सकते, ये अलाउड ही नहीं है गिराना। फिर आप उसको कैसे साफ करोगे बताओ? क्योंकि काफी लोग कहते हैं ना, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, कुछ उनको समझाने बैठ जाते हैं, कुछ लड़ने बैठ जाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी बात करना चाहती हूँ जो समझाने बैठते हैं, तो या कोई ऐसे लड़ने बैठ जाते हैं। तो ये जो एक बोल है जिसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको कैसे आप सही करोगे? कोई नहीं बता रहा। हाँ, मैं सॉरी, मैं ही बता देती हूँ। मुझे ये बहुत ही सार्कास्टिक लगा, पर डजंट मैटर। उस बोल में आप ऊपर से साफ पानी डालते रहो, कभी भी गंदा पानी है उसके अंदर आप टैप खोल के साफ पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, तो क्या होता है? गंदा निकलता जाता है, उसमें साफ भरता रहता है। ये होता है ना तरीका। तो आप उनको गुड विशेस ही देते रहो, आप उनको अच्छा ही बोलते रहो, तो वो ही तरीका है। अगर तो उनको आपको ठीक करना है तो, नहीं तो इग्नोर करना तो बेस्ट है। बेस्ट तो एक्चुअली उनको उनको गुड विशेस देना है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये बेस्ट है कि आप उनको इग्नोर कर दो और अपने काम में ध्यान दो, अनफॉलो करो, बिलो द बेल्ट वालों को ब्लॉक करो, पूरा टीएल साफ मिलेगा आपको और मजे ही मजे होते हैं उसमें, फिर अच्छा ही अच्छा होता है। ये करना है आपको बस। और मेरे को अमन जी अगर सुखमन आने देंगे ना तो सुखमनी मैं जी लिख ऐसी रही हैं, फालतू बातें। सॉरी। हेटर की हैप्पीनेस हमारे रिएक्शन में है, डोंट रिएक्ट। बिल्कुल, मैंने पता है सोलोस को क्या लिखते हुए देखा है, हमको सिन्नास फैंस को चिढ़ा मजा आता है, इसीलिए हम ये सब करते हैं। चेरी, इस पे बताओ। क्या चीज? सॉरी, मैंने वो सोलोज लिखते हैं, हमको सिन्नास फैंस को चिढ़ाने में मजा आता है। हाँ, क्योंकि ना उनको वो लिखते होंगे वैसे, वो इसलिए क्योंकि किसी को भी लोगों को ना आजकल चिढ़ाने में मजा आता है। जो चिढ़ता है ना उसी को चिढ़ाने में मजा आता है, जो चिढ़ेगा नहीं ना उसको चिढ़ाने में मजा नहीं आएगा। चिढ़ क्यों रहे हो? किस बात पे चिढ़ रहे हो? तुमको तो पता है रियलिटी क्या है, तुमको पता है दोनों साथ हैं, साथ ही रहते हैं, दोनों बहुत खुश हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों प्रमोट करते हैं, हाइप करते हैं, सब फर्स्ट क्लास है। तो उनकी बातों से क्या चिढ़ना? उनके बोलने से क्या होता है? वो बोल देंगे कि BB14 का कोई जो कंटेस्टेंट्स है उनका बहुत अच्छा, तो चिढ़ जाएंगे, उसमें क्यों चिढ़ना? उनके बोलने से क्या हो रहा है? हमको नहीं पता रियलिटी, हमको नहीं पता है क्या क्या है, पता है ना? तो फिर उनके बोलने से ना कुछ नहीं होता। और क्या, आप देखो, बहुत हमारे भी तो हेटर्स है ना, उनके अगर सिडनाज के हेटर्स हैं तो हमारे भी हैं बहुत सारे, सिडनाजियन से भी चिढ़ते हैं कि ये कैसे मजे से इतने पॉजिटिव होकर मस्ती कर रहे हैं। क्योंकि सबने देखा है कि हम लोगों ने बड़े मस्त मस्त से ट्रेंड भी किए हुए हैं, क्योंकि ट्रेंड टैग को देख के तो पता लग जाता है ना कि क्या टैगलाइंस को देखे कि क्या मस्ती कर रहे हैं हम लोग।
जब साथ में जुड़े रहते हैं ना, सारे एक साथ करते हैं, तो बहुत सिर्फ डिस्कशन करते करते, बात करते करते ट्रेंड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैंडम है। पर अगर आप एंगेज हो जाओगे किसी के साथ बहस करने में, या इतना मूड खराब हो जाएगा कि मैं तो ऑफलाइन जा रही हूँ कुछ दिन तक, तो फिर नंबर कम होता जाएगा, फिर लोग निकल जाएंगे आगे। फिर मत किसी दिन बोलना, कंप्लेंट करना कि अमन जी हमारा तो नंबर कम हो गया, आप कुछ करो। अमन कुछ नहीं कर सकता अकेला, सबको जोड़ के करना, वो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कैसे कर सकते हैं वो। खुद जागते रहते हैं, 2-3 बार लाइव रहते हैं, लेकिन ये सब अब हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तभी होगा। वही तो, सोलोस का तो ये मकसद है, कैसे भी सिग्नास फैंडम टूटे। आप उनको रिप्लाई करोगे तो समझ जाओ कि आप गलत जा रहे हो। हाँ, जस्ट इग्नोर देम। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत दिमाग आपका खर्च होता है, आप भाग जाते हो या फिर कभी डीएम में चले जाते हो। और जो करना है ना, अब कई कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे ट्रेंड अब उतने बड़े नहीं होते, क्योंकि सब इन सब कामों में भी लग रहे, फिर सब किसी के एग्जाम वगैरह भी है, वो तो इम्पोर्टेंट है, वो सब तो नहीं छोड़ना चाहिए, वो इमरजेंट, लेकिन काफी सारे लोग ये सब कामों में भी लगे हुए हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वैसे भी सबको मत देखो, अपना अपना देखो, ये तो मैं बिलीव करती हूँ। हर एक को मत देखो, अपना अपना करो जितको। मैं तो बिलीव करती हूँ कि सबका अलग अलग स्ट्रेंथ है। बहुत सारे लोग हैं वो मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ पर मैंने देखा है, एक दूसरे को अच्छी ट्वीट्स करते हैं जिससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, वो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को ट्रेंड करते हैं, वो बहुत अच्छा है। कुछ लोग स्ट्रीम कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। सब अपना अपना कर रहे हैं, ये मत करो भाई मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा है भाई। तो सब अपना अपना देखो। या, ये बात मौमिता बिल्कुल जी सही हैं है। यहाँ पर, आप उनको भी ले लो। आप अच्छा बोल रही हो चेरी जी, और आपके मन में थॉट्स हैं तो आप जरूर शेयर कीजिए सिग्नल्स में। नहीं, ये सारे ना बहुत ज्यादा बोर हो जाने वाले हैं मेरे से बहुत जल्दी, क्योंकि कोई बोर नहीं हो रहा, आप बोलो। ये आप ये सब बोलेंगे मत कि बोला ये करो, कैसी, इतना ऐसे लगता है अच्छा तो जैसे बोल कि रही हो। 60-50 ईयर्स की है। नो नो, बोलो। नहीं, हम लोग ना ये वेबिनार अटेंड करते हैं, जो सेमिनार्स आजकल ऑनलाइन होते हैं ना, वेबिनार्स, वो, यस। तो उनमें एंगर मैनेजमेंट का भी ऐसा ही है। उसमें भी यही है कि ये देखना पड़ता है, यू हैव टू गो इनटू द शूज ऑफ द अदर पर्सन एंड अंडरस्टैंड कि वो क्यों, किसी ने कोई भी रिएक्शन दिया है ना, तो वो क्यों दिया है, वो देखना पड़ेगा, तब इन आपके। सब बात इन सब बातों पर बातें करना जरूरी है, क्योंकि इससे सिन्नास फैंस में अवेयरनेस जाती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इससे एटलीस्ट वो सब लोग एक्टिव तो रहेंगे। समझ रही हो बात को? हाँ, एक्टिव रहना बहुत जरूरी मौमिता है। क्या कह मौमिता, तुम क्या हेलो। कहना चाहोगी चेरी जी की बातों पे? मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ उन लोगों को। मतलब रिस्पॉन्स हम जितना करेंगे ना, वो लोग उतना ही ज्यादा नेगेटिविटी और करते जाएंगे। उनका मकसद ही ये है कि हम लोग टूट जाए, सिद्नास फैंडम टूट जाएंगे तो उनका सिद्नास का कहीं ना कहीं हाइप कम हो जाएगा, वही तो चाहते हैं। और हम ना सच में कहीं ना कहीं जो इतना ज्यादा नेगेटिविटी होती है ट्विटर्स पे, मेरे को तो ये लगता है कि हमारे फैंडम की बहुत बड़ी गलती है इसमें, मीन्स हाथ रहता है। हम लोग ना कहीं पे भी नेगेटिविटी होता है, हाँ हमको बुरा लगता है, मैं मानती हूँ उस चीज को, लेकिन यार वहां पे जाके उसको समझा के क्या फायदा है। जो इंसान को समझना होता है वो अपने आप समझ जाता है। इतने टाइम से लोग देख रहे हैं, 1.5 साल छोटा वक्त तो है नहीं। उसके बाद भी अगर वो लोग कर रहे हैं तो उनका जानबूझ के करना है ये चीजें, तो बेटर वहां पे टाइम वेस्ट करो ही मत ना। उससे समझाने जाओगे, वो अगर 2 लोगों के बीच में कोई बात है तो 10 लोगों में स्प्रेड हो जाएगी। तो जस्ट उसको इग्नोर करके बेटर कि हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहें। कुछ हमारे वाले बेचारे ना, देखा हुआ है उन्होंने सबको, और उनके इनके बॉन्ड को भी पसंद करते हैं, पर घबरा जाते हैं, बच्चे हैं ना, हाँ, और नहीं ये भी पता है। हमसे हमारे फैंडम में ना एक चीज की मेरे को और गलत लगता है। जैसे मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी, कोई जैसे फैंडम का मैं नहीं बोल रही हूँ, किसी सोलो फैंडम से कोई भी पर्सन अगर जैसे आज फिटनेस के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल रहे हैं, बट इन फ्यूचर
जैसे अगर उन लोग कुछ अच्छा बोल दिए अपने फायदे के लिए, तो हमारा फैंडम ना वहाँ पे अरे यार ये इंसान कितने अच्छे हैं, उनके लिए ना गुणगान गाने लग जाते हैं पूरी तरीके से। और हम्म। उनको ये समझ नहीं आती है कि वो लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उनको फुटेज चाहिए इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वाले ना ये कनेक्ट ही इसलिए हुआ बिकॉज एक प्यार मिनट, को पसंद तुमने करते हैं, तो हेडफोन यूज वो किया भी प्यार से बात मोमिता? करेगा। अच्छा, हाँ, हेडफोन नहीं यूज किया तुमने? इको हो किया है रहा किया है ये, बट मैंने किया है। मैं फिर से लेफ्ट करूँ? है। हाँ, लेफ्ट करके ज्वाइन करो। ओके। चेरी जी बोलिए। नहीं बस ये मैं वही बोल रही थी कि गुस्सा गुस्सा जो आता है उसके लिए दूसरे के शूज में जाके उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करोगे तो ठीक है, बने रहो, बहस मत करो, लड़ो मत, और ट्विटर को ब्लेम मत करो, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या प्रॉब्लम है, हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि हमें ये चीजें पसंद नहीं आ रही, हमने क्यों ऐसे लोगों को फॉलो किया हुआ है जिनकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, उनको अनफॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्या कर लोगे उस नंबर का, कुछ नहीं होने वाला। उस वो जो नंबर गेम है ना, उसके 2K हैं, हमारे 4K हैं, तुम्हारे को उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। उस और ऐसी इससे कुछ शैलो नहीं चीजों में होता। मत पड़ो। स्मॉल स्मॉल हैंडल्स ही सबसे ज्यादा करते हैं, एक बात याद रखना चेरी। हाँ, क्या? स्मॉल हैंडल ही सबसे ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं हाँ, सपोर्ट करने। और इसीलिए वो उन बेचारों को ना ये लगता है कि बड़े वाले हैंडल्स है वो तो कुछ कर नहीं रहे, वो भी कर रहे हैं। ये मत सोचो कि कोई नहीं कर रहा, कर सब रहे हैं, अपने अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यू ये समझ लो अच्छे से कि सब अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये आपके ये जो राहुल हैं उनको बुला लो, लोग तो काफी पसंद करते हैं इनको। नहीं तो नहीं, ये सना के बारे में बोला है, मैं अब नहीं बुला सोच लो, सकता क्योंकि लोग सना फिर के बारे बाहर में ही कुछ। डिस्कशन चलती रहती, खत्म नहीं होती वो मस्ती हाँ से, तो इससे मोमिता अच्छा बोलो। अंदर ही आ जाए, हम पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं, मैं समझ लेंगे। सुन रही हूँ सूरी जी जो बोल रही हैं। अब ओह ठीक है। शिट। हाँ, आप बताओ अब मेरे ठीक। को तो। हाँ बोलो मोमिता, क्या बोल रही थी तुम? बोलो। नहीं, मैं वही बता रही थी कि इतना ज्यादा भी मत फोकस करें हम लोग उन लोगों पे। सॉरी। पॉजिटिविटी करता है ज्यादा सही है। मतलब जो लोग नेगेटिविटी करते हैं या फिर, और मेनली पता आप जो बोल रही थे ना, आज के डेट पे मैं देख रही हूँ, चाहे कोई भी पर्टिकुलर, जरूरी नहीं कि सिद्धनाथ फैंडम हो या सिद्धार्थ सर के फैंडम हो या फिर शहनाज सर के फैंडम हो, अदर जो अभी न्यू न्यू आए हैं BB14 वाले भी जो उनके फैंडम बने हैं ना, उन लोग भी ना छोटे छोटे हैंडलर्स मतलब फुटेज लेने के लिए उन लोग पोल स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें सिडनास डेफिनेटली होते हैं क्योंकि उनको ना फुटेज चाहिए होती है। और हम लोग ना जाके उनको बकायदा फुटेज देते हैं जहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको एंगेजमेंट चाहिए, वो लोग करते हैं इस चीज को। तो मुझे उस चीज का भी समझ नहीं आता क्यों उनको देना है भाई। आज का ही है, मैंने एक पर्सन का देखा जिसका हैंडलर भी बहुत छोटा हैंडलर है वो, और जिसने सिडनास को टैग, सिडनास के लिए पोल्स डाला था एक अदर कुछ कपल्स के साथ भी, बीबी के ही कपल्स थे। वो पर्सन सिडनास के बारे में कभी कुछ पॉजिटिव ऐसा नहीं बोला है, उल्टा उसने मीन्स अदर जो सिडनास के अगेंस्ट रहे हैं बीबी हाउस में उनको सपोर्ट करके किया है हमेशा, ट्वीट्स वगैरह। लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ एंगेजमेंट चाहिए तो सिटनास का ना मीन्स आज के डेट में कहीं ना कहीं लोग यूज कर रहे हैं इस हैशटैग को बहुत सारे फैंडम से। हम्म। या जैसे कि आप देख रहे हो जो BB14 के कंटेस्टेंट आए हैं उनके फैन पेजेस क्या कर रहे हैं, सिडनाज हैशटैग यूज कर रहे हैं, और जिससे कि हमारी जो सिडनाज फैंस को बहुत तकलीफ हो रही है। वो देखते हैं उनकी TL पे सिडनाज, रुबीना, ये सब के पोस्ट आ रहे हैं, वो परेशान होते हैं कि ये हमारा हैशटैग क्यों यूज कर रहे हैं। तो उनको भी इंगेजमेंट चाहिए, समझ रही हैं बात को? आप देखिए, लोगों ने भी हम नोटिस लोग किया होगा ये। हम लोग मीन्स ठीक है, ऐसा पोल्स वगैरह भी जरूरी है हाइप के लिए, लेकिन आप लोग फुटेज सिर्फ उन्हीं लोगों को दो ना जिनका एक वो जो बड़े हैंडलर्स हैं या फिर जो एक्चुअल में मीन्स जिनका ब्लू टिक है, उनको आप हाँ, फुटेज दीजिए।
ब्लू टिक वाले। फालतू में हर एरे गरे लोगों को फुटेज देने का क्या मतलब हो जाता है? सब फुटेज के लिए यूज कर रहे हैं। और हमारे सिद्धार्थ केवल मैं देख रहा हूँ अदर कपल्स स्पॉट होके इतनी एंगेजमेंट ले रहे हैं, बट हमारे सिद्धार्थ बस एक गिफ्ट ही डालते हैं स्टोरी में, वही अरे क्रेज बन जाता धमाका है। भाई। वही तो। क्यों चेरी? हाँ, वो हमारे तो सिन्नास सिन्नास फैंस के गिफ्ट इज इक्वल अदर कपल्स स्पॉटेड। हमारे वाले तो बहुत है ही जोरदार, सबसे ज्यादा। वो तो अलग लेवल ही अलग है उनका। तो इतने जबरदस्त है ना दोनों। वो इतने डाउन टू अर्थ भी हैं। उनके गिफ्ट्स दिए हुए ना, जो उनके फैंस हैं, वो गिफ्ट देते हैं, वो भी पहन लेते हैं मजे से और रिपीट भी करते हैं। तो वो करता वही है जो बहुत ग्राउंडेड हो। वही तो। हाँ, बहुत ज्यादा वरना अच्छा। कौन करता है कि मीन्स इतने बड़े सेलिब्रिटी होके फैंस उनको गिफ्ट कर रहे, और बकायदा उस चीज को लोग लिखते भी है पोस्ट में कि फैन गिफ्टेड है। हाँ, और पहनते हैं, और मतलब ये कितना इज्जत देते हैं उनका। उनको समझ में आ रहा है कि हमको दे रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और पूरी इज्जत देते हैं उसको। इतना ब्यूटीफुल, वेरी। तभी तो यहाँ पर सब पागल हुए पड़े हैं इतने ज्यादा। बर्बाद ऐसे ही थोड़ी दे कहते आर हैं हमारे फैंडम को। दे आर सही बात स्पेशल है। फॉर अ रीजन। और कि मौमिता, सिद्धार्थ को देखा मैंने, तुम पता किया तुम क्या बोल रही थी सिद्धार्थ के बारे में, सिद्धार्थ को देख के ब्लैक में? कौन सा? सिद्धार्थ की जो लेटेस्ट पिक्चर आई है, तुमने कमेंट किया ना। सच बोलूं, मेरे को बहुत हॉट लगे। ओ माय गॉड। मेरे क्रश है यार। सबका ही है इसमें, क्या रोकना खुद को। सही बात। सबका हाँ, सच दिमाग में खराब बहुत, ऐसे थोड़ी हो रखा है। पता नहीं, पता नहीं, दिन में दिन बहुत ज्यादा हॉट होते जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा सही बात है। क्या कर रहे हैं। आई थिंक प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर स्लीपिंग, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हम्म, और एक तरफ से ना, दोनों ही आग लगाती हैं सोशल मीडिया पे। हम्म। और आज मैंने देखा जोरावर की पिक डाली, मतलब कोई बंदा अरे था, प, कोई लड़का था, वीरल बिहानी ने, और कमेंट सेक्शन में पूरा सिन्हास फैंडम लगा हुआ है। सिन्हास अरे फैंडम पता क्या हुआ अटेंडेंस दो। अमन, मैं बोलूं? बोलो हाँ। बोलो। उसका ना मैंने देखा जब पोस्ट को, मेरे को एक पल के लिए लगा यार ये क्या है, मतलब अचानक सडनली कैसे। मैंने पूरा कैप्शन नहीं देखा था, ओनली जोरावर तक देखा था ना। उसके बाद मतलब मैंने जब पूरा कैप्शन पढ़ा, मेरा दिल खुश हो गया था जोरावर तक पढ़ के। बोली यार ये कर क्या रहा है, एक अलग ही टाइप का मीन्स फीलिंग थी वो। फिर पूरा कैप्शन पढ़ा तो मैं बोली अरे यार क्यों इतना खुश हो रही है, किसी और को बोल रहे हैं, किसी और के लिए। मेरा दिल टूट गया। ओ, पता नहीं सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। एक एक किसी किसी बड़े हैंडल सिडनाजिन की वो पोस्ट थी, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें बताया था कि ट्विटर पे जो हैशटैग नंबर्स नहीं होते हैं, सबसे यस हम्म। यस। ज्यादा है सिद्धार्थ का 7 पॉइंट समथिंग। उसके बाद रुबीना का है। उसके बाद, रियली? हाँ, उसके बाद जसलीन का है। उसके बाद राहुल का है, और उसके बाद सना का है 5th नंबर पे। तो हर जगह जब भी कोई भी पोस्ट करो, हैशटैग शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धार्थ, ये तीनों करने ही है, चाहे कितनी भी गप्पे मारनी है, चाहे कुछ भी करना है, ये करना ही करना है। और बहुत जल्दी जल्दी उसको ऊपर लेकर आओ, क्योंकि सिद्धार्थ बट और शहनाज का। फर्स्ट और सेकंड में तो आई, बहुत गैप है। लेकिन इसमें जैसे 4.1 है रुबीना का, और 3.1 है राहुल का, और 3.9 है जसलीन का, और उसका 7 पॉइंट समथिंग है। तो हमको ये 3, और सना का 3.1 है। तो 3.1 से हमें 4.2 तो लाना ही लाना है ना, क्योंकि रुबीना का 4.1 है। तो
तो करना है, ये काम करना ही करना है। रोज दिन की 5-6 पोस्ट तो डाल ही दो, फोटोग्राफ और ये वो करके उसके हैशटैग के साथ। डाला है खबरी ने? मुझे पता नहीं क्या कहते हैं चेरी, मुझे नहीं बिलीव हो रहा। ये मैंने इट वो कुड बी फेक। कीट नाम है शायद उसका आई कोई। डोंट थिंक सो, इट कुड शहनाज बी का फेक। इतना मुझे कम भी शहनाज कैसे विश्वास हो नहीं हो शहनाज रहा, सकता है, पर मेरे किसी को ने भी नहीं बड़े हो रहा है हैंडलर यकीन। एक का मिनट था एक ये। मिनट, मुझे तो बिल्कुल फेक लग रहा है। शहनाज गिल का इतना ज्यादा एंगेजमेंट, प्रॉपर ट्रेंड चल रहे हैं उनके, तो चलते भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शहनाज गिल का इतना कम हो सकता है। अगर हाँ वो कोई भी। वेरीफाइड अकाउंट अगर कोई वेरीफाइड अकाउंट डालेगा तभी मैं बिलीव करूंगा, इन खबरी पे बिलीव नहीं करूंगा मैं। खबरी का नहीं, पता नहीं मुझे खबरी का, लेकिन मेरे ये हमारे फैंडम में से किसी का यहाँ पर अकाउंट है जो कि स्वाइप अप भी डालती है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका। उसने डाला हुआ है ये अपनी पोस्ट में, उसने स्टोरी में नहीं डाला है लेकिन पोस्ट में डाला है, तो फिर मैंने अपनी या स्टोरी में डाल बट दिया था। बट गाइज, हमारा जो ये पेज है ये इस बात को एग्री नहीं करता है, और मैं इस बारे में पुष्टि करो। इंफॉर्मेशन निकाल के और करेक्ट इंफॉर्मेशन लाऊंगा, ठीक है। आई डोंट एग्री विद दिस जो हाँ, डाला गया है, क्योंकि शहनाज गिल का प्रॉपर 1 साल से ट्रेंड चल रहा है। हम प्रॉपर ट्रेंड्स कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शहनाज गिल की इतनी कम एंगेजमेंट हो ही नहीं सकती। और कुछ भी है, लेकिन आप अपना फिर भी ये यूज करो, चाहे न्यूज कैसी भी हो, है ना अमन जी? या हैशटैग तो यूज करते ही रहो। हाँ डेफिनेटली। हैशटैग शहनाज गिल प्रॉपर यूज करो। गलत भी यूज इस पे सारे करने ना लो। हैशटैग एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है, जो आई है ना, आई को आप कैपिटल में लिखते हो ना, तो एल जैसा दिखता है। तो हाँ, लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। पूरा शहनाज गिल टाइप करके लिखो। समझ नहीं गए तो बात को? हाँ, नहीं तो वो हैशटैग काउंट नहीं होगा शहनाज गिल के अंदर। होप इस बात का आप लोग आगे से ध्यान रखो। सही है। और एक एक बात पता लगी है, वो जो बोल रहे थे ना कि हमारा 2.9 है सिडनास का इंस्टाग्राम पे, और हमें 3.042 चाहिए। लेकिन अभी किसी ने बताया था कुछ 4-5-6 आज, कुछ जसदीन या कुछ और नाम, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानती उनको, किसी और का हैशटैग था, वो 4.8 है। तो हमें बहुत काम करना है। 4.8, बट वो तो सेकंड नंबर पे थे वर्ल्ड में सिटनास का हाँ, थर्ड हैशटैग। पे है। आज ही किसी ने निकाली है ये न्यूज। तो you have to like sort of buckle up, pull your socks up and just start your act together. All have to really work hard for this. ऐसे नहीं चलेगा काम। या इसीलिए कहते हैं सिडनास फैंडम यूनाइटेड रहो। नेगेटिविटी पे फोकस मत करो, पॉजिटिविटी के रास्ते पे चलो, बस खुश रहोगे हमेशा। और आप हाँ, सबकी जो मन में है, जो आप लोगों ने सोच रखा है, वो तो आप लोगों की विश जरूर पूरी होगी, और हम सब लोग मिलके देखेंगे एक दिन। हाँ, बस जुड़े रहो, फिर मजा भी आएगा। देखना, आप लोगों को जो पहले, कुछ लोगों का मानना है ना कि पहले मजा आता था अभी नहीं आता ये वो, क्योंकि आप सब में एंगेजमेंट दोगे तो फिर मूड खराब रहता है ना। वही तो बात हो रही थी ना अभी, कि आप किसी नेगेटिव बात में, सोच में चले जाओगे, डिस्कशन में चले जाओगे, तो थोड़ी देर वो बात खत्म भी हो जाती है, उसके बाद भी बहुत देर तक माइंड मतलब अपसेट रहता है। तो उससे फिर फायदा नहीं ना हो रहा कोई भी। फिर आप कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता, फिर आप कहते हो कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से या जा रही हूँ यहाँ से। तो वो सब चक्कर में पड़ो ही मत ना, क्या फायदा। उससे अच्छा तो आपस में कुछ मस्ती कर लो, कई चीजें, जब अपना पढ़ाई करनी है या जॉब करना है वो करो, बीच में ये सब करते रहो तो अच्छा रहेगा। फिर एक तरीके का स्ट्रेस बस्टर होगा ये, अदरवाइज ये स्ट्रेस देगा खुद। या समवन कमेंटेड, कोरियन कपल है उसका 4.8 मिलियन हाँ, मैंने हैशटैग बोला ना 4.8 है। और 3.1 है जेलेना का, जस्टिन बीबर एंड सेलेना गोम्स का, और थर्ड हाँ, नंबर पर हमें सिडनास फैंडम, सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज के। हम सो करेंगे अभी गाइस, फटाफट। 2.9 तो हो गया हमारा। अब देखो मोमिता का पर्सनल अकाउंट है, अब उसने देखो सिडनास के लिए एक अलग अकाउंट बनाया है, उससे ये लाइव आई है। क्यों मोमिता? हाँ, अब देखो ये भी सिर्फ और पोस्ट सिर्फ करती पोस्ट होगी। के कारण है ये। या
ये भी हैशटैग पे पोस्ट करती होगी, तो इससे आप लोग भी अराउंड 160 प्लस लाइव में है। अगर मान लो 60 लोग भी फैन पेज बना लेते हैं सिन्हास का, और वो डेली कम से कम 1000 पोस्ट करते हैं, तो एक सोचो हजार 60,000 पर डे, सोच रहे हो? तो हम तो 10 दिन के अंदर ही खत्म कर देंगे। बट यस गाइस, 1000 जिसके बहुत लिए भी ज्यादा होते हैं। पॉसिबल नहीं, 1000 डेफिनेटली बहुत ज्यादा होते हैं, बट हाँ, जितने लोगों के लिए भी पॉसिबल है ना, एक एक फैन पेज आप लोग बना लीजिए। आप लोग सिडनास का पुराने पिक्स, पुराने वीडियोस जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसी को आप लोग अपलोड करिए, विथ हैशटैग करते जाइए। थोड़ा थोड़ा करके ही ना हम लोग फर्स्ट पे पहुंचने के लिए थोड़ा थोड़ा तो सबको करना पड़ेगा गाइस, प्लीज। जिन जिन लोगों के लिए भी पॉसिबल है, एक एक आईडी बना लीजिए कम से कम। ये सब करेंगे और ये फैन कर ही रहे हैं, इनको फैन पता नहीं था, सिर्फ आई थिंक इनको ये नहीं मालूम था कि फैन हम कौन से नंबर पे हैं। फैन हाँ, ही बोल मुझे रही भी है अभी पता कि चला। हाँ बोलिए अमन जी। जेलेना का ही 4.8 है। नहीं नहीं, फैन ही बोल रही है, जेलेना का हो ही नहीं सकता 4.8। जेरेना का मैंने नहीं है वो। 3.1 ये देखा जो है। बोल रहे हैं ना कोरियन ही है कोई और, मुझे नहीं मालूम है वो कोरियन है कि क्या है। मैंने ना वो हैशटैग सुना नहीं था और मैंने पता भी नहीं किया कि किसका है। 95 के लेफ्ट फॉर 3 मिलियन, जल्दी करो या गाइस, 3 मिलियन सिडनास का हैशटैग हो जाए सना के कभी कभी मुंबई आने से पहले, तो मजा आ जाएगा, क्यों? हाँ, कभी कभी भूल जाते हैं लिखना, बस ये याद कराना है। वाकई सबका मोटिव एक ही है, सब यही चाहते हैं, बस भूल जाते हैं तो वो भूल सकते हैं। हम हमको सब एक दूसरे को याद कराएंगे, कभी ये हमको कराएंगे, कभी हम इनको कराएंगे, यही है। अब आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ डालो। यूट्यूब पर ग्रिड्स में पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप देख लेना ग्रिड्स में कैसे पोस्ट करते हैं, आपको सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। नहीं ये न, सन पेज से ये हैशटैग नहीं था टेटुक, ये नहीं था, कोई और था वो। हो हाँ हो जाएगा, जाए। डोंट वरी, सना के हाँ आने से करेक्ट है, 3 मिलियन मुझे तो लगता है। कर लेंगे, सब हो जाएगा फर्स्ट क्लास। अब थोड़ा सा बकल अप करना की जरूरत है, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है लोगों को देखकर कि उनका हैशटैग। दूसरों पे कंसंट्रेट करना बंद करो, अपने पे कंसंट्रेट करो, सही बात है। तभी खुश रहोगे। जितना मेहनत दूसरों को इन देखने में दोगे, जितना टाइम दूसरों के लिए दोगे ना, उतना सिर्फ पे फोकस करेंगे ना, आराम से हो जाएगा। और पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो। और लाइफ में भी ऐसा इंस्टाग्रिड ही ऐप है। डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, इंस्टाग्रिड ऐप, फिर एक पिक से 6 पोस्ट हो जाएंगे, मतलब जो एक पिक पोस्ट करोगे उससे 6 पोस्ट होंगे, और सिरनास का टैग यूज जरूर करना, तो इससे नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है? हाँ गाइस, कर राव, सकते हैं आप लोग। कमेंटेड करेंगे, बाई राव। ये पक्का करेंगे। क्या बात कर रहे हो, ये तो 100% करेंगे, क्योंकि ये करना चाहते हैं सारे। ये सब पॉजिटिव ही फैंडम है। कई बार होता है ना, भूल जाते हैं, ये सबको याद कराने की बात थी, ये अब इनको समझ आ गई है मुझे लगता है। एस पूछ रही है, अगर हम अमन के लाइव में हैशटैग यूज करें तो वो काउंट होगा? सॉरी फॉर द सिली क्वेश्चन। एस वो काउंट नहीं होगा, बट अगर आप हैशटैग यूज करते हो किसी भी कमेंट सेक्शन में, इससे न्यूट्रल ऑडियंस को जानना इजी हो जाता है कि सिडनास कौन है। जहां पर भी हैशटैग देखेंगे तो न्यूट्रल ऑडियंस तक वो जाएगा हैशटैग, समझिए? इसीलिए हैशटैग सिडनास सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज की जरूरी यूज करें। प्रीति जी पूछ रहे हैं, अमन यू डिड नॉट कम लाइव ऑन यूट्यूब। प्रीति जी, मेरी स्लीपिंग साइकिल बहुत खराब हो चुकी है, मैं लाइव करता हूँ, सो जाता हूँ, फिर जो नेक्स्ट लाइव होने वाला होता है तभी उठता हूँ। ये कौन सी प्रीति जी हैं? जो जो हमारे कल लाइव आई में थी। आती हैं, वो अभी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनका सो रही हाँ, है। फिर छोटा कभी ज्वाइन बच्चा करिए है अगर ना, पॉसिबल हो। वो उठ जाएगा, बात करेंगी तो। सो ये सब चीज़ों पे गाइस फोकस करो जो इम्पोर्टेंट है, नेगेटिविटी से दूर रहो और पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि ये बातें करना जरूरी है, आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए।
इसी से हमारे आइडल की हाइप ऊपर रहेगी। क्यों चेरी एंड मोमिता? हाँ बिल्कुल। और हमारे लिए आइडल के लिए और ये सब है ना, वो तो है ही है। लाइफ में भी तो अपनी चीजों पे ही कंसंट्रेट करो ना। लोग नेबर्स क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स ने क्या किया है, किसी और ने क्यों ऐसा किया है, सब में करोगे ना तो जेलसी बढ़ती है। कॉम्पिटिटिव होना ठीक होता है, जेलसी इज बैड, और इस वजह से नीचे ही तो गिरता है आदमी, इस बारे में भी बोलो परफॉर्मेंस भी चेरी। खराब कुछ होती लोग है। परेशान हो जाते हैं कि मीडिया पोर्टल्स दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं, हमारे सिन्नास का क्यों नहीं डाल रहे। तो लोगों को ये बात भी तो समझनी होगी, सिन्नास हमारे अभी साथ तो नहीं दिख रहे ना, वो लोग निकल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। इट्स ऑल पीआर गेम एंड पब्लिसिटी स्टंट। और वो शॉर्ट हमारे लिव्ड वाले है, रियल है। और वो शॉर्ट लिव्ड होगा। जिसका खत पत्ता खुल गया है ना, उसका वो बहुत लंबा डिस्कशन नहीं होगा। डिस्कशन लंबा इनका ही होगा जहां पर पता नहीं है क्या है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और ये अच्छा है, आप अपने में रखे ना। क्या जरूरत है सबको बताने की कि इनका क्या रिलेशन है। एक तो उसका फायदा ये है कि इनकी पर्सनल लाइफ है, और दूसरा फायदा ये है कि डिस्कशन बनी रहेगी, सब डिस्कस करते रहेंगे, हाइप मिलती रहेगी इनको। तो वो तो अच्छी बात है। और मीडिया पोर्टल्स वैसे भी पीआर स्टंट हैं, वो सब। वो इतने पावरफुल नहीं है जितना फैंडम पावरफुल हो सकता है। जितना सब कुछ हमारे हाथ में है ना, उतना मीडिया वालों के हाथ में भी नहीं है। मीडिया वाले, किसी को पसंद नहीं था शहनाज के बारे में लिखना, ना सिद्धार्थ के बारे में खास कुछ लिखना। लेकिन हम लोगों के ट्रेंड हो के, हम लोगों का प्यार देख देख के वो फोर्स हो गए, मतलब उनको मजबूर हो गए कि उनको लिखना पड़ गया। और वो अब लिखते हैं। एक पिक्चर पोस्ट कर देती है ना सना, तो 56 आर्टिकल्स आ जाते हैं अलग अलग जगह पे। उनको लिखना पड़ जाता है। तो वो क्या करते हैं बाकी लोगों के लिए, अगेन वही बात है, उस पे हमको कंसंट्रेट करना ही नहीं है। लिखने दो, कितना लिख लेंगे। वो तो डिपेंड करता है ना उनका काम कैसा होगा आगे। हो सकता है वो भी अच्छा करें, तो वो अच्छा कर रहे हैं, ये थोड़ी हमें देखना है कि बाकी सब खराब करें। उनको अच्छा करने दो, अगर वो कर रहे हैं तो। हमारे वालों को हमें हाइप करना है, क्योंकि हमको ही करना है। इनके पास कोई पीआर नहीं है, हम लोग हैं खाली। हम अगर उन बाकी लोगों में कंसंट्रेट करेंगे तो इनका वो भी चला जाएगा। उससे फिर नुकसान नुकसान होने वाला है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, इन दोनों ने हमेशा साथ रहना है। अगर हमने इनको सपोर्ट नहीं किया तो हमको ही सिर्फ देखने को नहीं मिलने वाला है। इनको तो, ये तो फिर भी रहने वाले हैं साथ में। और इनको देखने का स्क्रीन पे तरीका यही है कि हम इनको, इनके हर प्रोजेक्ट को हाइप करें, हर चीज पे इनको प्रमोट करें, फिर ये हर जगह नजर आएंगे। एडवर्टाइजमेंट्स पे इन्हीं को ही मिलेंगी, प्रमोशनल जो एडवर्ट्स हैं वो भी इन्हीं को ही मिलेंगी। सब जगह यही नजर आने वाले हैं। वेब सीरीज में भी यही आएंगे, मूवीज में भी यही आएंगे, म्यूजिक वीडियोस में भी यही आएंगे, क्योंकि हम इनको हाइप कर रहे हैं। बाकी जो है ना, वो ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट लिव्ड है। अगर नहीं भी है तो भी हमें लोगों का नीचे गिरते हुए देख के खुश नहीं होना है। हमें अपने वालों को ऊपर बढ़ाना है। किसी और का बुरा सोचने से नहीं हमारा अच्छा होने वाला, अपना अच्छा सोचने से अच्छा होने वाला है। गलत सोच से कंपटीशन अच्छा खुद कभी से होता रखना ही है। नहीं है। सही बोल रहे हैं आप चेरी जी। बिल्कुल। बिल्कुल, किसी अमीना जी और को बोल क्यों रही हैं, गिराना है। अमीना जी बोल रही हैं, थैंक यू चेरी, यू आर सो स्वीट, गॉड ब्लेस आई थिंक ये सब खुद बहुत अच्छे लोग हैं ना, सिडनास फैंडम के जो हैं। खुद ही अपनी हम लोग यू। तारीफ कर लेते हैं। सिडनास फैंडम के लोग अच्छे ही हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, सॉरी अमन प्लीज आल्सो क्लियर अबाउट ट्रेंड्स। ट्रेंड्स आजकल इतने कम क्यों हो रहे हैं, मीन्स ट्रेंड्स स्लो हो रहे हैं एंड मुश्किल से भी 100K होता है। तो मैं इसका जवाब दूंगा नीति जी, क्या होता है, ट्रेंड्स चलता है, 50K पहुंचता है, 100K पहुंचता है। लोग जैसे 100K पहुंचता है ना, कम हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। इस वजह से हमारे ट्रेंड्स इतने कम हो रहे हैं। लोग हाँ, जाते ही नहीं 100K से 200K हो, वो भाग जाते हैं। तो उनको रुकना होगा भाई, ट्रेंड में एक्टिव होना होगा। अब जैसे 24 मार्च को सिरनास का ट्रेंड है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना, ये लाइव यूट्यूब पर भी लोग सुनेंगे, तो प्लीज़ ट्विटर ज्वाइन करें सिरनास के लिए और ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप सिरनास को प्यार करते हैं। बाकी आपकी मर्जी। दैट्स और दया मत करो आप लोग अभी से कि इतना डार्क स्पेस ट्रेंड। कर लिया।
एक एक मैं करके ये बोलो। बोल रही थी आप लोग अभी से ड्राफ्ट सेव करना स्टार्ट कर दीजिए 24 के ट्रेंड के लिए। वो एक साथ में आप लोगों को भी एकदम प्रेशर नहीं आएगा कि कैसे क्या क्या पोस्ट करे वगैरह। जिन लोगों को भी होता है कि कैसे कहाँ से कोई कंटेंट निकाले या कोई भी कैसे मीन्स ट्रेंड करे क्या यूज करे। अभी से सेव करिए, ट्रेंड भी ज्यादा होते जाएंगे नंबर्स उसके ऐसे में। Cherry, you are right. Never wish bad for others and get jealous of others. Just be happy about Sidna's success. हाँ, और ये लाइफ का भी फंडा है, किसी और को देख के नहीं होती, खुद की प्रोग्रेस नहीं होती। तब काफी सारी एनर्जी तो लोगों से जलने में ही निकल जाती है, फिर कब अपना काम कब अच्छा करोगे, जब जली जाओगे, चलते ही रहोगे। तो जेलसी इज नॉट अ पॉजिटिव इमोशन ना, नेगेटिव इमोशन है ना। ये सारी बातें कहनी आसान है, इतनी प्रैक्टिकली ऐसा लगेगा कि यार ये कहना आसान है, ऐसा तो हो ही जाता है। तो ये धीरे 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 करके हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो हो जाएगा, डुएबल है। डिफिकल्ट हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल सबको आदत अलग अलग तरीके की पड़ गई है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो डिसहार्टन नहीं होना, एक बार नहीं हो सके तो। वो पता है क्या होता है, क्या होता है, इसके लिए भी मेरे पास एक है चीज। जैसे ना हमने कोई गलत काम किया, जैसे किसी ने सिगरेट पी ली, ठीक है, अब वो स्मोक करने लगा, तो फर्स्ट टाइम जब उसने किया ना, फर्स्ट टाइम गलत कोई काम, तो उसकी कॉन्शियंस भी बोलती है कि ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इससे हेल्थ को खराब है, मेरे मम्मी पापा को पता लग जाएगा तो गलत हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत बार आवाज आती है अंदर से अपनी खुद की कॉन्शियंस की। सेकेंड टाइम जब आप वही करते हो ना रिपीट, और फिर भी आप पी लेते हो, मतलब दोस्तों ने कहा है या प्रेशर पड़ा है या जो भी है, सेकेंड टाइम आपको फिर आवाज आती है थोड़ी सी, फिर आपका अपने आप का जस्टिफिकेशन ये होता है, पहली बार होता है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार पीने से क्या होता है, सेकेंड टाइम होता है फर्स्ट टाइम भी तो पिया था, कोई फर्क थोड़ी पड़ा था, कुछ नहीं होता, पी ले। ऐसे करते करते एक टाइम आता है जब आपकी अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती है। ये सब ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे चलाता है, आती है आवाज लेकिन हमें सुनाई नहीं देती, वो बहुत जल्दी जल्दी होता है वो प्रोसेस सारा। तो यही चीजें हमारी हैबिट बन चुकी है बहुत सारी गलत चीजों की। जैसे कि किसी ने लिखा तो हमारा रिस्पॉन्स आना ही आना है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सारा, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रही थी, ये सारा एक प्रोसेस है। किसी ने लिखा है, कुछ बोल दिया है, फिर हमारे माइंड में एक प्रोसेस चलता है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने दिमाग में, और फिर रिएक्शन आता है। बिना थॉट के एक्शन नहीं आता, वो थॉट आती है, लेकिन इतनी बार कर लिया है ये, तो वो बहुत फास्ट फास्ट होने लग गया है। तो उसको काटना पड़ेगा ना कहीं, वो विशेष सर्कल जो बना उसको काटना पड़ेगा ना, वो हमें ही काटना है, हमें हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो उसको काटने का ये तरीका है कि अपने आप को याद कराना है, बार 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 याद कराना है, ये नहीं करना है मुझे, इनको अनफॉलो करना है, इनकी बात पे ध्यान नहीं देना है, मुझे इनकी बात पे ध्यान, बार बार बोलना पड़ेगा अपने आप को, एक बारी में नहीं होगा, और फिर हो जाएगा फाइनली। ये है चक्कर सारा। एग्जैक्टली एकदम सही बोल रहे हैं आप। पूरा हमारे खुद के ऊपर रहता है कि हम कौन सी चीज को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कौन सी चीज को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या क्या हुआ हुआ तेरा तेरा वादा। वादा। गाना भी गा दिया, इसने कुछ और चक्कर में लिखा था आपको कि आपने कोई वादा किया था, वो हुआ नहीं पूरा, मैंने कहा गाना ही गा दो। आप सबको कैसी लगी चेरी जी की सिंगिंग, कमेंट सेक्शन में सभी लोग जरूर बताना। इसलिए नहीं मैंने गाया था वो तो। प्रीति जी बोल रही हैं चेरी यू टॉक्स आर ऑन पॉइंट। बताओ, जो प्रीति जी हमारी परमानेंट लाइव की प्रीति अटेंडर जी हैं तो खुद वो बहुत आपके अच्छा लिए कह बोलती रही है, हैं। मैं तो ऐसे ही इधर उधर सारे वेबिनार का ना। और मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूंगा, जो भी थैंक मेरे यू। लाइव के स्पीकर्स हैं, आई एम सो लकी टू हैव यू गाइस, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच जो मेरे लाइव के लिए
उन अरे सब बाप रे, से थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड और ब्लेस जो यू मेरा गाइस। लाइव सुनते हैं उनको भी दिल से थैंक यू, ओनली बिकॉज ऑफ सिग्नल्स। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक्स, थैंक्स। अरे वाह, क्या बोलना चाहोगी मोमिता? पहली बात तो बहुत अच्छा गाए हो आप दोनों एक्चुअली। एंड रही बात अमन, कहीं ना इसमें आपकी भी मेहनत है। हाँ डेफिनेटली हम लोग जो आपके लाइफ में जुड़े रहते हैं इतना से प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका भी उसमें बहुत हाथ है इसमें। आप इतने लंबे टाइम से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, लोग इसी वजह से आपके लाइफ में आते हैं। वरना हम और किसी के लाइफ में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहां पे हमको ना तो एग्जैक्ट न्यूज मिलता है, उनके बारे में सही अपडेट मिलता है, ना सिर्फ पॉजिटिविटी। वहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी होती होगी, बट आपके लाइफ में ना ओनली सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो। मीन्स मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, और मेरी पर्सनल भी काफी बार हुआ है कि मैं कुछ और वजह से परेशान हूँ या मेरा मूड ऑफ है, मैं आपका लाइव अटेंड की हूँ, सिपनास की बातें हो रही है या नॉर्मली भी आप लोग बातें की है, मैं सुनी हूँ, मेरा पूरा मूड हैप्पी हो जाता है। हाँ, मैं ये सुन तो के बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ, और मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूँ मार्च एंड तक मैं आप सबको कुछ दिखाऊंगा, और इससे आप लोगों को बहुत खुशी होगी। प्रॉमिस टू ऑल माय अटेंडर्स ऑफ इंस्टाग्राम लाइव एंड यूट्यूब लाइव। थैंक यू गाइस सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए इस छोटे से लाइव। नहीं अमन, आप अमन के लिए अमन के लिए, अमन सबके लिए बोलते हैं कि हार्ट्स भेजो, आज अमन के लिए हो जाए। बिल्कुल आज बनता है। वो तो जो कर रहे हो ना आप, ये इतना अच्छा काम कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इतने सारे जो बैठे हैं ना सुनने के लिए, इनमें से क्या ये सारे ही पॉजिटिव हैं, ये सभी लोग बहुत पॉजिटिव हैं। हम तो इसलिए ये सारी बातें बोलते हैं कि ये क्या पता किसकी बात का किसको क्या इफेक्ट पड़ जाए। कुछ बातें होती है ना, याद रह जाती हैं, तो किसी और को आगे भी बोलते होंगे। इनको सब पता है, सब कुछ, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता है, इनको सब कुछ पता है। बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको हेजिटेशन होता है कि हम नहीं बोल सकते यहाँ आके, बस वो है। और पता तो सबको सब कुछ है, सभी लोग बहुत पॉजिटिव हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। थैंक यू डेफिनेटली, सो वरना मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच चेरी, थैंक यू सो मच मोमिता एंड ऑल द हर्ट्स। थैंक यू सो मच गाइस। अमन प्रीति जी कुछ पूछ रही हैं आपसे। या प्रीति जी, हिंट जब ही दे पाऊंगा ना जब आपकी जो विश होती है वो पूरी हो जाए, और वो विश मेरी मार्च एंड तक ही पूरी हो पाएगी। सो मैं उसी टाइम रिवील करूंगा, और वो बहुत अच्छा है। आप लोगों को उसे देखकर बहुत खुशी होगी। मैं ये अपना खून से लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को। OMG आप खून जब वो से। देखोगे आप लोगों को बहुत खुशी होगी, इस अरे बात का मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। ना खुशी हो तो मेरे YouTube चैनल मुझे अनफॉलो करके चले जाना, बट आप जब वो देखोगे तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी। सिग्नास फैंडम के लिए, मेरे लिए। बहुत आपको वो मिल रही हैं ब्लेसिंग्स, और मिलनी चाहिए भी। बस मेरा यही है, ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप सपोर्टिंग सिग्नास। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस सिग्नास को सपोर्ट करो, और मुझे आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू गाइस। कीप सपोर्टिंग, ये तो सब करेंगे नेवर ही। लीव देम। ये होता है सिर्फ ना, के साथ एक तो साल दो जिंदगी साल भर गुजरा, है। फिर आप लोग उनको छोड़ के ना चले जाओ, ये लगता है ना मन में कभी। बस उनको सपोर्ट करते रहो, क्योंकि वो दोनों सेल्फ मेड स्टार्स हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। वो जो उनकी रियलिटी है ना, और जो पॉजिटिविटी है, उससे सब जुड़ गए। और जो प्यार करते हैं ना, वो अलग ही लेवल का है, गजब का है। उस वजह से सब जुड़ गए हैं और सबने देख लिया है, अब कोई हटने वाला नहीं है।
और इसीलिए अभी 1 मंथ से ऊपर हो गया है सना को गए हुए, कोई कंटेंट कुछ खास मिल नहीं रहा है, और फिर भी लोग बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब वो आएगी। यस वही तो एग्जैक्टली। मैं देख अभी रहा हूँ सिद्धनाथ एक। जो भी है ना फैन, वो सब सिद्धनाथ से प्यार करते इस वजह से जुड़े हुए हैं, और जिनको जाना था आई गेस ये 1.5 साल में वो लोग चले गए हैं। अभी जो लोग हैं तो जिंदगी भर रहेंगे सिद्धनाथ के साथ। हाँ उनका यस प्रीति ऐड जी, होते जाएंगे भले, बट कम तो कभी नहीं होंगे अब वो। वही तो मुझे देख कर अच्छा लगता है। सिडनास एक दूसरे के पास भी नहीं है, बट सिडनास फैंडम का इतना प्यार उनके लिए, ये देख के कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। ना वो साथ में स्पॉट हो रहे हैं, जस्ट वो स्टोरीज डाल देते हैं गिफ्ट्स की, उसी में इतना ज्यादा प्यार, ये देख के बहुत खुशी होती है। क्यों और चैन? वो, हाँ, और हमारे लिए डाल रहे हैं, और किसके लिए डाल रहे हैं? उनको ये है कि हमारे फैंस हमारे को गिफ्ट भेज रहे हैं, हमारे को इतना प्यार करते हैं, तो हम भी उनके लिए कुछ करें। अभी देखना, जब सना आ जाएगी, ऐसा लगेगा सबको जैसे कि अरे वाह, वापस घर आ गई। कुछ थोड़ी दिखेगा, तब भी वैसे ही कंटेंट मिलेगा जैसे अभी मिल रहा है, लेकिन एक अंदर से तसल्ली मिलेगी कि वापस आ गई है घर। अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे सिर्फ सिद्धार्थ अकेला नहीं पड़ा है, हम सारे अकेले हो गए हैं, ऐसा हो रहा है। और जब वो आ जाएगी तो आगे वापस चलो जी। सब को देखा नहीं जा एक रहा कि ये दोनों कंप्लीट हो अलग जाएगा अलग रह रहे हैं। फैमिली फिर से। हाँ जी। फैमिली फिर से कंप्लीट हो जाएगी, अभी हाँ थोड़ा सा अधूरा अधूरा लग रहा है। एग्जैक्टली exactly। वो जो उसका पेन जो है ना, वो हमें बहुत दिखाई, दोनों का हमें बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है। तो हमें वही सेम हो रहा है, मतलब उतना लेवल तो नहीं हो रहा होगा, बट कभी कभी लगता है कि उतना ही हो रहा है। सबकी उतनी बुरी हालत हो रही है। सब इस तड़प रहे हैं सिद्धनाथ को साथ में देखने के लिए फिर से। हाँ still these gift stories little things keeping us happy, वही हाँ तो वो आप लोगों को इशारे दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो इशारे उन दोनों के पकड़ लिए, तो आप कभी नेगेटिव सोचोगे ही नहीं। पकड़े हुए हैं, सबने पकड़े हुए हैं। कुछ लोग है ना अमन जी, कुछ थोड़े बच्चे भी हैं, और कुछ लोग घबरा जाते हैं। आप लोग जो भी सुन रहे हैं ना, अगर आपको कोई देखे ना, तो उसको, उनको गुस्सा करने का वो नहीं है। उनको समझा दो कि कभी कभी किसी के डाउट होते हैं, कई बार किसी को ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी सोच ऐसी होती है, उनको रीअश्योरेंस की जरूरत होती है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, अब वो इकट्ठे ही रहेंगे ना, तो उनको रीअश्योर कर दो, उसमें क्या है? ये बड़ी बात नहीं है इसमें। कभी कभी कुछ लोगों को जरूरत होती है रीअश्योरेंस की, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो उसके साथ कभी कभी फियर आ जाता है, फियर ऑफ लूजिंग अ पर्सन। तो वो वाला चक्कर भी है, उस चक्कर में भी कुछ लोग घबरा जाते हैं। उनका ये होता है, वो ये नहीं है कि वो उन पर डाउट कर रहे हैं, वो बस से किसी के मुंह से रियश्योरेंस सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को भी यही सुनना था, दैट वे। अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग सोच के हिसाब से, तो देते रहो चेरी, सबको। हाँ एक जी। बहुत ही अच्छा कमेंट आया। आई रियली कांट बिलीव इट। आई एम RJ003 लिख रहे हैं, वेरी ट्रू, आई फाइंड आउट about Big Boss because of Sidnas, and I know Sidnas since last month. Best couple in the world, and they are both really good human beings. हाँ इसके बारे में क्या बोलना चाहोगी? उन्होंने और 1 महीने पहले ही सिडनास को जाना है। हाँ, और वो कैसे जाना होगा? ट्रेंड्स देख देख के, नाम सुन सुन के, इतना ऐसे ही देखा होगा ना। और कुछ अपना जब कुछ करने को नहीं है, ये लॉकडाउन वाला टाइम, और जब ये जो काम ज्यादा नहीं है ना लोगों को, ये बहुत अच्छा पीरियड है इनको हाइप रखने का, क्योंकि इस समय सबने सीख लिया है कि बाकी लोगों को हाइप करना। वो भी करेंगे तो आपको और भी बढ़ चढ़ के करना है, और हमारे वाले तो हैं ही इतने अच्छे। हाँ, इसीलिए तो हम लोग कनेक्ट हो गए हैं उनके साथ अमन जी। शहनाज और सिद्धार्थ वाओ। बहुत जबरदस्त दोनों हैं, परफेक्ट हैं दोनों, स्ट्रॉन्ग मैं पर्सनालिटी हैं, और दोनों सॉफ्ट हार्टेड हैं। दोनों का दिल बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, और बहुत पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो तो परफेक्ट, मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है, कि जैसे कहते हैं ना, हार्ट इट इज द राइट प्लेस, बिल्कुल सही जगह पे उनका वो है, सोच है, और दिल उनका बिल्कुल, अब उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, बट एक्चुअली हार्ट इज एट द राइट प्लेस। वो है मैं चक्कर उनका। इनसे पूछना चाहूंगा, IMRJ से आपको कैसे पता चला सिडनास के बारे में? जरूर कमेंट में बताएं आप। इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दैट।
अमन, मुझे कुछ बोलना था आपसे। एक्चुअली मुझे लेफ्ट होना है क्योंकि मेरे को अब सोना है, 5 बज रहे हैं एंड मेरी मेरे Okay, फैमिली you can उठने वाले sleep. हैं। दैट्स व्हाई। ओके, Yeah. बाय बाय। बाय बाय चेरी जी, बाय। बाय Take अमन। care, बाय, गुड गुड नाइट। नाइट। Monica. गुड यू नाइट। टू। Good night. Sleep well. Sinna's dream. तो क्या थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग सिडनाज। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। योर एडमिन अमन, सिन्नाज अपडेट्स। टेक केयर, बाय एवरीवन। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय।